बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुष हमेशा हमें तजर्बे की बात बताते हैं, अपने अनुभव की बात बताते हैं और उन्हीं में से एक अनुभव जो कि हमें हमारी भक्ति की कम होती लगन के बारे में आगाह करते हैं कि जब हमारी रूहानियत की लगन में कमी आने लगे। कई बार हमने देखा होगा कि जब जब हम संसार की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं, संसार में मन भटकने लगता है, भागने लगता है। हम भक्ति करते हुए भी अनेक अनेक बार हम भक्ति से गिरने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, हमारे कदम डगमगाने लगते हैं। जब दोनों प्रकार की विचारधारा होती है कि इधर हमें भक्ति की ओर प्रेरित होना होता है या ठीक प्रकार से हम समझ पाएं कि हमें अभी सत्संग में जाना है, भजन कीर्तन का समय है, सुमरन का समय है, जैसे भी समझ सके कि हमने जैसे निर्धारित किया हुआ है समय कि श्री आरती पूजा का समय है, सुबह का हो या शाम को 7 बजे का समय हमने निर्धारित किया हुआ है या 6 बजे का समय निर्धारित किया हुआ है और समय हो चला है श्री आरती पूजा का, और अचानक से कोई आ जाए तो क्या करते हैं? कोई मिलने वाला आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कैसे उसके साथ हमारा व्यवहार है? मजबूर होकर उससे बात करते हैं या खुशियों में आरती पूजा का त्याग कर देते हैं? ठीक प्रकार से तो हम अपने आप से ही जवाब अगर मांगें, अपने भीतर से ही जवाब खोजने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उस वक़्त क्या होता है जब या इसी प्रकार जैसे गुरुमुख प्रेमियों का कुटिया पर जाने का समय होता है, सत्संग में जाने का समय होता है निर्धारित समय पर, रविवार के रविवार ही सही। बहुत से माध्यम हैं समझने के लिए, और उसी वक्त कोई आ जाए तो हम क्या करते हैं? कुटिया जाने के ऐसे अवसर को कुर्बान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं ऐसे अवसर का। जवाब हमें मिल रहा है, जैसा भी हम करते हैं, या कि देखते ही देखते थोड़े समय में उस अवसर को, जो सांसारिक है, जो कोई मिलने आया है, जो हमसे समय की मांग करने आया है, उस वक्त में वो व्यवहार करना चाहता है, तो कुटिया पर तो प्रोग्राम जो हमें मिलेगा, जो अवसर हमारे लिए निश्चित है, वो तो समय बदलने वाला नहीं है, वो तो समय वही रहेगा। अपने घर में अगर आरती पूजा का समय है तो अगर हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें और जो हमसे मिलना चाहता है उसमें भी काट छांट के हम थोड़े में ही गुजारा कर लें
वो भी मजबूरन समझकर हम जैसे तैसे निपटा लें और अपने इस नित्यनेम को हम अगर पूरा करते हैं, ये वचन निभाते हैं, तो हम सतगुरु की प्रसन्नता को अवश्य प्राप्त करते हैं। यानी हमने इस नियम को कुर्बान नहीं किया, और अगर सांसारिक बातों में लग करके हम श्री आरती पूजा को कुर्बान कर देते हैं, कभी सत्संग को त्याग कर देते हैं, कुटिया पर जाने का अवसर चुका देते हैं, और ऐसी परिस्थिति दिन में कई कई बार आती है। भजन सुमरन का समय होता है, कोई आकर जगा देता है, कोई उठा देता है, तो किस प्रकार हम इन नियमों को निभा पाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जब हमारी रूहानियत की लगन में कमी आने लगे तो अपने अंदर इसका कारण ढूंढो, क्योंकि कभी दुख आ जाता है, कभी कोई मुसीबत आती है, कहीं कोई वाद विवाद हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ख्याल इस प्रकार से हमारे अंदर उठता है कि फिर क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो गुरुमुख हूँ, गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। यानी जो विपदा आई उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ। अगर गुरुमुख हैं तो फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि ये हमारा ही है, कर्मों का कोई फल है। लेकिन ये दुख बना क्यों रह गया, कम क्यों नहीं हुआ, मिटा क्यों नहीं, तो हमें अंदर देखना चाहिए कि हम कितना अपने नियमों की पालना में सजग रह करके पालना करते हैं, नियम कितना निभाते हैं। अगर कुटिया पर जाते हैं तो कितना समय देते हैं। अक्सर हम विचार कर सकते हैं कि अगर 2-2.5 घंटे का समय कुटिया पर रविवार के रविवार हमें देना है, तो उसमें आधा तो हम घर पहले से ही समाप्त करके जाते हैं समय, कुछ रास्ते में समाप्त हो जाता है, और फिर जो वहाँ जाकर हम बैठते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, कितना अमल करते हैं। यही महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि हम अपने ही भीतर, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में, अपने निभाव में अगर हम झांती मारेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी लगन जो है वो पूर्ण तरह नहीं लगी हुई है, पूरी तरह जुड़ाव नहीं है। और अगर हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ठीक करें, ऐसा ना सोचना पड़े कि ये दुख क्यों आया, दुख ना भोगना पड़े, मुसीबत ना झेलनी पड़े, तो हम पहले से ये बदलाव करें, पहले से पूरा रख रखाव करें। और ये ठीक प्रकार से निर्णय यही आएगा कि हमने संगत कहाँ कर रखी है, संगत में कुछ बदलाव हुआ है, संसार की संगत अधिक होने लगी है, तभी भक्ति से मन हटता है, लगन की कमी होती है, क्योंकि वो लगन संसार में लगने लगी है। यानी दृढ़ निष्ठा जो है या तो अभी तक बनी नहीं है, या फिर दृढ़ निष्ठा बनी हुई कहीं टूट रही है। संसार का हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है और हमारा संसार में प्रवेश हो रहा है, अधिक बर्ताव होने लगा है, तो लगन में कमी आएगी। और लगन में अगर कमी आ रही है तो फिर प्रसन्नता में भी सतगुरु की जो है कमी आ जाएगी। किससे हमारा मेल जोल
होने लगा है। और इसी प्रकार जब श्वास निकलने वाले होंगे, श्वास निकलने होंगे, निकल रहे होंगे, तो हाथ मल मल के कहीं पछताना न पड़े। उस वक़्त कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अभी होगा, इसी वक्त में होगा। हम सत्संग सुनते हैं, आरती पूजा करते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन किस तरह, ये बड़ा विचार करने का विषय है, सोचने और समझने का विषय है कि महापुरुषों के जो हम वचन सुनते हैं उन्हीं पर अमल करते जाएं और किसी प्रकार की विचलितता ना हो। लोगों से जो हमारा जुड़ाव है वो आर्जी तौर पर होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। संसार के साथ जो व्यवहार है, जो संसार में रिश्तेदार है, जो परिवार है, उनके साथ व्यवहार हो, लेकिन ऊपरी तौर पर हो, पूरी लगन सतगुरु के वचनों के साथ जुड़ी हो। कई बार हमें ये संसार के लोग, परिवार के लोग वर्गला देते हैं, बड़े बड़े भक्तों को, संतों को भी छोड़ते नहीं हैं। ये माया है। भक्तिमती मीराबाई का दृष्टांत हम सब ने सुना होगा, एक बार नहीं अनेक बार सुना होगा, आज फिर सुनते हैं। एक बार भक्तिमती मीराबाई को किसी ने ताना मार दिया कि मीरा, तू तो राज रानी है, महलों में रहने वाली है, मिष्ठान पकवान खाने वाली है, और तेरे जो सतगुरु हैं, तेरे जो इष्ट हैं, तेरे जो गुरु हैं, वो तो एक मामूली झोपड़े में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। तो अब ये तो स्वाभाविक ही है कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहे वो सतगुरु से प्यार हो या संसारिक किसी रिश्ते से प्यार हो, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं होता। अब लेकिन धीरे धीरे भक्ति में हम प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे भक्ति हमारे में प्रवेश करती है, और सतगुरु स्वयं हमें ऐसे ऐसे अवसर देकर अपनी सुंदर प्रेरणाओं से मजबूत बनाते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं रचाते हैं। मीराबाई के नाम के आगे भक्तिमती जुड़ा हुआ है कि भक्ति में प्रवीण जो है उसी का नाम इस तरह से लिया जाता है। आज इतिहास में नाम लिखा हुआ है भक्तिमती मीराबाई, भक्ति से भरपूर। और ये सतगुरु की कृपा से आज उसका नाम शास्त्रों में वर्णन है। तो जब उसको ताना किसी ने मारा कि तुम्हारे गुरु तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाते, तो मीरा से ये सहन कैसे हो सकता था। अब वो मीरा के जो गुरु थे, सतगुरु थे रैदास, वो जूतियां गांठने का काम करते थे, चप्पल जूती गांठते थे, बनाते थे, यही कार्य करते थे। उसमें कितनी आमदनी होती है। छोटे से छोटा कार्य करने वाले और कम से कम आमदनी वाले, उनका नाम आज इतिहास में श्रद्धा से लेते हैं कि वो परिपूर्ण सतगुरु का दर्जा रखने वाले थे, जिनकी शिष्या मीराबाई थी। और तब मीरा
से ये सहन नहीं हुआ किसी का ऐसा कहना कि तुम्हारे गुरु इस प्रकार से हैं, और कोई शिष्य कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मीरा ने तुरंत पालकी मंगवाई और गुरु दर्शनों के लिए चल पड़ी। और मीरा को अपने मायके से, वो अपने पीहर से भी, अपने माता पिता के घर में भी बहुत अमीर घराने से थी, तो अपने ही माता पिता के कन्यादान करते वक्त एक हीरा मीरा को मिला था साथ में। तो वो हीरा मीरा ने अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लिया, साथ में ले लिया, और अपने सतगुरु की कुटिया पर, जो कि जगह जगह से टूटी फूटी कुटिया थी, वहाँ पहुँच गई। तो देखा सतगुरु जो हैं उसके रैदास जी एक हाथ में सुई और दूसरे हाथ में एक फटी पुरानी जुत्ती लेकर बैठे हुए हैं और सिलाई कर रहे हैं। पास में वो एक कठौती पड़ी थी, जो मिट्टी का प्याला होता है थोड़ा बड़े आकार का, जिसमें जूती को भिगो भी लिया जाता है या उसकी सिलाई करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, चमड़े को नरम करने के लिए। वो कठौती कहते हैं उसको, वो कठौती पड़ी थी। और इसी प्रकार संत रैदास जी हाथ से काम कर रहे हैं और मुख में उनके नाम चल रहा था। ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपन्न न दिखें, सभी प्रकार के साधनों से खाली दिखते हों, परंतु भीतर ही भीतर परम संपदा के धनी होते हैं, धनवानों के धनवान होते हैं। बल्कि वो तो क्या, वो अपने संपर्क में आए हुओं को भी माला माल कर देते हैं। सतगुरु का दर्जा इस संसार में अनमोल से अनमोल होता है। ये बाहर की जो धन संपदा हम देखते हैं, ये जो लाव लश्कर है दुनिया में, साजो सामान जो है, ये चरणों की धूल के बराबर होता है संतों के। संतों की ये सारी व्यवस्था जो है एक प्रकार से दासी होती है, जब चाहे वो प्रकट कर लें, जब चाहे त्याग कर दें। ये परम संतों का विलक्षण ऐश्वर्य है। तो मीरा जैसे सतगुरु के चरणों में पहुंची, गुरु चरणों में वो गांठ से खोलकर जो बहुमूल्य कीमती हीरा था वो निकाल करके सतगुरु के चरणों में रखा, प्रणाम किया और प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण आँखों से आंसू बह रहे हैं मीराबाई के। हाथ जोड़कर निवेदन करती है, जिसने अपना सर्वे सर्वा सब कुछ अपने सतगुरु को मान लिया हो और अथाह प्रेम दिल की गहराई से जो सतगुरु से करता हो, भला प्रगट में कुछ उसको दिखता है। बेशक ये मायावी दृश्य है, लेकिन फिर भी जीव माया के धोखे में आ ही जाता है। सतगुरु के साथ कुछ ऐसा दृश्य नहीं बर्दाश्त होता और प्रेमवश मीरा के आंसू बह रहे हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, गुरुदेव, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मीरा तू तो महलों में रहती है और तेरे सतगुरु जो हैं उनके पास तो रहने के लिए अच्छी झोपड़ी भी नहीं है, उनकी तो कुटिया भी टूटी फूटी है।
गुरुदेव मुझसे ये सुना नहीं जाता। अपने चरणों में एक दासी की ये बहुत ही तुच्छ भेंट है, स्वीकार कर लीजिए और इस झोंपड़ी और कठौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। ये सुनकर आगे संत रैदास जी ने मीरा को और बोलने का मौका ही नहीं दिया और संत रैदास जी बीच में ही बोल पड़े कि मीरा, तुम गिरधर नागर की सेवक होकर के, गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेटी। मेरे लिए इस कठौती का पानी ही तीर्थ है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और ये जो झोंपड़ी जिसे छोड़ने की बात करती हो, ये झोंपड़ी ही मेरी काशी है। और इतना कहकर रैदास जी ने कठौती में से एक चुल्लू भरकर, एक अंजलि भरकर जल लेकर उसकी धार ऐसे क्या उछाली, उस कठौती से जिसमें वो मैला पानी था, जिसमें वो जुत्ती को डुबाया जाता है बार बार, उसी में वो हाथ डालते हैं और उसी पानी को जो संत रैदास जी ने वर्णन कर दिया कि ये पानी मेरे लिए गंगा जी है, तो भला जिसको सही मायने में जहाँ भी गंगा का रूप नज़र आता हो तो गंगा के पानी की एक एक बूंद क्या मायने रखती है, ये अपने भाव पर निर्भर है। यूँ तो हजारों लाखों रोज स्नान करते हैं गंगा जी में, सब तो ये ऐसा भाव नहीं कर पाते। जैसे वर्णन भी है शास्त्रों में कि मन चंगा कठौती में गंगा। ये वही शब्द है जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका रोम रोम निर्मल हो गया है, फिर उसके लिए क्या गंगा और क्या कठौती। और कोई भी पानी किसी गंगा या जमुना या सरस्वती या समुद्र के पानी से कहीं अलग नहीं है। अलग तो हमारा भाव हो जाता है। संत रैदास जी ने कह जो दिया कि मेरी तो यही गंगा है, और बस फिर क्या है, उसी पानी को जो उछाला अपने चुल्लू से, तो पानी की हर जो धार बही, हर बूंद से एक एक हीरा प्रकट कर दिया। और सच्चे सच्चे हीरे मोती जमीन पर बिखर गए और मीरा चकित होकर के देखती ही रह गई बस। तभी तो मीरा ने अपने सतगुरु से समझ पाया और कृष्ण भगवान से सच्चा प्रेम बढ़ा पाया। और स्वयं मीरा ने अपनी वाणी में वर्णन किया है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। समय समय पर ऐसे वचन भक्तों के होते रहे। भाव कहने का यह है कि हमारी चित्तवृत्ति जो है
सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के दीदार में, सतगुरु के वचनों में जुड़ी रहती है। और हम संसार में रहते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए भी कहीं भी अपना चित्त नहीं अटकाते हैं। बेशक संसार का व्यवहार करें, लेकिन चित्त न अटके कहीं पर। केवल यही विचार हमारा परिपक्व हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो कभी श्वास निकलते वक्त पछताना नहीं पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि हाय, मैंने अपने हाथों से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि इस प्रकार की श्रद्धा सतगुरु के प्रति बनी रहे। संसार में पूरा पूरा वक्त इंसान को मिला हुआ है, पूरा लाभ उठाने के लिए अवसर मिला है। बड़ी दया प्रभु की हुई है, बड़ी कृपा भगवान ने की है जो इंसान बनाया है। और उस पर भी बड़ी कृपा हुई जो सतगुरु से मिलाया है। हमारे सतगुरु सच्चे हैं, स्वयं भगवान हैं, फिर भी सारी मर्यादाओं को रख करके, मर्यादाओं के अंदर रह करके हमें चलना सिखाते हैं, भक्ति मार्ग पर अग्रसर करते हैं। हमें बार बार भक्ति और परोपकार की प्रेरणा देते हैं। आत्मा के कल्याण करने की अनेक युक्तियाँ हमें बतलाते हैं, समझाते हैं कि जागो, उठो, भजन करो, सुमरन करो। ब्रह्म वेला में उठो, अमृत वेला में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सुमरन के माध्यम से परमात्मा से मिलो। बाहर जो सतगुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, सतगुरु के दर्शन करते हैं, सतगुरु की प्रेरणाओं से ही हम अपने भीतर का वो नज़ारा देख सकते हैं। भीतर ही भीतर बैठा हुआ वही सतगुरु प्यारा देख सकते हैं। जो दर्शन हम बाहर करते हैं वही हम भीतर कर सकते हैं। जो सफ़र हम बाहर शरीर के द्वारा चलते हैं वही शरीर से चलते हुए करते हैं। शरीर वाला शरीर के द्वारा किया हुआ सफ़र देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। वही भक्ति और परमार्थ की तरफ होता हुआ सूक्ष्म सफ़र हम भीतर ही भीतर अपनी जीवात्मा का देख सकते हैं, अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, योगी योगीश्वर अमृत वेले उठ कर के भजन किया करते थे। ये समय सुबह सवेरे का ईश्वर भजन और आराधना के लिए वो चुना करते थे और इसी अवसर का लाभ उठाया करते थे। गुरबाणी में भी इसकी महिमा कही गई है। गुरु नानक साहब जी ने भी कहा है कि मालिक के सच्चे नाम से जुड़ने के लिए अमृत वेले का समय जो है विशेष गुणकारी है। अगर आज वक्त बदल गया है, समय की जो मांग है, समय की जो नजाकत है, क्योंकि अवसर बदलते रहते हैं। देखो, पहले हजारों साल की उम्र हुआ करती थी, फिर सैकड़ों साल की उम्र हुआ करती थी, अब तो केवल सैकड़ा रह गया है।
कोई कोई सैकड़े तक पहुंचता होगा। और अब तो औसत आयु तो 100 से नीचे आ गई है, काफ़ी नीचे आ गई है। तो ये थोड़ी तब्दीलियां भी होती है वक़्त वक़्त पर, समय समय पर जो महापुरुष अवतार धारण करते हैं, उन्हीं से ऐसी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती है, युक्तियां प्राप्त होती हैं। और आज हमारे सतगुरुदेव महाराज जी तो केवल इतना ही हमें आगाह करते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करना है, अवश्य करना है। अमृत वेला में करें, सूर्य उदय के बाद करें, संध्या वेला में करें, सोने से पहले करें, जब जी चाहे करें। ये अवसर है वो कि हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। आत्मा ने एक दिन ये पिंजरा खाली करना है। ये शरीर जो है ये मकान है, इसको खाली करना है, छोड़ना है शरीर। इस शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है। आत्मा शरीर नहीं है, यह शरीर आत्मा नहीं है। शरीर मकान की तरह है और आत्मा इंसान की तरह है। कुछ समय के लिए शरीर रूपी मकान में स्थित है और इसको छोड़ देना है। जैसे एक मकान को खाली करके दूसरा मकान लेना पड़ता है, लेकिन दुविधा रहती है उसकी, जो बार बार मकान खाली करता है, बदलता है। एक दुविधा, एक दुख बना रहता है कि कब मैं अपने घर में जाऊंगा, मेरा अपना मकान कब बनेगा, कब ये रोज रोज का बदलना, प्रवेश करना, खाली करना, फिर लेना, फिर खाली करना। और कैसे कैसे अवसर मिलते हैं, कैसे कैसे मकान मालिक होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कितनी पीड़ा होती है। ऐसे ही जीवात्मा ना ये मकान खाली करना है, तो अब हम विचार करें कि फिर से किसी शरीर रूपी मकान में जाना है या कि अपने मकान में जाना है। अपना मकान इस आत्मा का, परमात्मा का घर है। अगर अपने मकान में चली जाए तो ये बार बार का मिलना, बिछड़ना, प्रवेश करना, छोड़ना, क्या हालत होती है किराएदारों की। किराए का मकान लेते हैं, छोड़ते हैं, सामान उठा के भटकते फिरते हैं, सामान भी टूट फूट जाते हैं, थक हार कर गर्क हो जाते हैं आए दिन। रोज के लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद। ये एक जन्म की बात है। एक जन्म में इतना दुख महसूस होता है। और ये जो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जीव आत्मा भी ये शरीर रूपी मकान खाली करती है, तब तक ये बार बार दूसरे शरीर रूपी मकानों में प्रवेश करती रहेगी, खाली करती रहेगी, फिर प्रवेश करेगी, फिर खाली करेगी। ये 84 लाख योनियों के जो जन्म है, ये बार बार उन शरीर रूपी मकानों में प्रवेश करना है जीवात्मा का, और फिर शरीर छोड़ना है, फिर प्रवेश करना है, फिर शरीर छोड़ना है। ये छुटकारा जरूरी है। और परमात्मा के अपने घर में, यानी परमात्मा के घर में, जैसे कि किसी किराएदार का अपने माता पिता के घर में प्रवेश हो जाए, ये सुविधा मिल जाए, आपस में बन जाए। माता पिता का मकान बना हुआ है, उसमें
रहने का अवसर मिल जाए, कितना अच्छा हो। सारे झगड़े बखेड़े समाप्त। ऐसे ही ये जीव आत्मा जब परमात्मा के साथ मिलन होता है, एकाकार होता है, एकाग्रता होती है, तभी ये जीवन सफल होता है। और इसीलिए संत महापुरुष हमें समझाते, जतलाते हैं कि अपने असली काम में लगो। और असली काम यही है, 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। ये जो भजन सुमरन की साधना है, ये जीते जी जिंदा अवस्था में ही शरीर से अलग होने की साधना है। जीते जी मरने की साधना है। मर भी गए और मरे भी नहीं। यानी जब चित्त हमारा सुमरन करते हुए परमात्मा से जुड़ता है, 10वें द्वार में जब बैठक होती है, शरीर तो हमने छोड़ दिया। जब जीव आत्मा शरीर से ऊपर उठ गई तो शरीर छोड़ दिया, तो समझो शरीर छूट गया तो मृत्यु हो गई। लेकिन जब सुमरन समाप्त होता है तो हम वही के वही हैं। मरा तो कोई भी नहीं है। मरने का भाव हमने समझ लिया। और यही प्रयास बार बार करने से जैसे मौत के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, इसी प्रकार हम दिन में कई बार या एक साथ एक बार अपने आप को शरीर से अलग कर लेते हैं। तो ये अभ्यास ही हमें इस जीवन में सुख रूप बनाता है। ये भजन सुमरण ही जिसका शरीर छूट करके, जीवात्मा शरीर छोड़ करके अगर 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, भजनीक आत्मा है, वो परमात्मा से मिलन होता है, तो उसका ये निशान है कि जो बार बार सुमरन करते हैं, रोज का रोज शरीर छोड़ करके, शरीर के ख्याल से, शरीर के हिसाब से तो शरीर छोड़ दिया है तो समझो मृत्यु हो गई है। क्योंकि आत्मा ऊपर आसमानी स्वर्ग और बैकुंठों के लोकों में सफ़र करने लगती है, ऊपर के लोकों में आनंद लेने लगती है। जीवित मृतक हो रहो तजो खलक आस, रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे दास। ये वो नसीबों वाली घड़ियां होती है जो सतगुरु के प्यारों को मिलती है, जो सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु भी उनसे दुलार करते हैं। हम अगर विचार करते हैं, अगर हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं, तो ठीक से समझ पाएंगे कि जो सुमरन भजन हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, क्या मायने रखता है, कितने लाभ का कार्य है। हम हर वक्त अगर संसार में लगते हैं, जुड़ते हैं, भक्ति की राह से भटकते हैं, तो गिरावट की ओर जाते हैं। दूसरों के दोष को देखते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। हम अपने दोषों को छिपाते हैं और दूसरों के लिए खुद हम कठोरता से निर्णय कर देते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण
गुरुमुख प्रेमियों को शोभा नहीं देता। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दूसरों को एक प्रकार से क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए और अपनी ही त्रुटियों का कठोरता से निरीक्षण करके सुधार करना चाहिए। बड़ी गहराई से निरीक्षण करें अपना, बड़ी गहराई से निहारें तो हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी त्रुटियां हैं, कितनी भयंकर मोह और माया की बीमारी से ग्रस्त है हमारा हृदय। और हमें जो सतगुरु की शरण मिली है, हमें जो रात और दिन जगा रहे हैं, खुली आंखें होते हुए भी हमें जगा रहे हैं, तो हम समझने का प्रयास करें कि जागना क्या है और सोना क्या है। मोह और माया से हमें जगा रहे हैं। हम मोह और माया की नींद में सो रहे हैं, खुली आंखों में सो रहे हैं। आंखें होते हुए, आंखों से दिखाई देते हुए माया के खड्डों में जा जा के बार बार गिर रहे हैं। और सतगुरु हमें आवाज़ लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, बार बार हमें पुकार रहे हैं। क्या हमारा ये परम कर्तव्य नहीं बनता? कितनी भारी रचना हमारे सतगुरु ने हमारे लिए की है। हर प्रकार से हमें यही समझाना चाहते हैं कि केवल भाव जो है सच्चाई से भरा हुआ, रिश्ता हमारा सत्य से जुड़ा हो। ये भाव ही तो था जो संत रैदास ने उस कठौती के पानी को गंगा का रूप करार दिया, तो गंगा का रूप ही हो गया और उसी पानी के छींटों से सच्चे मोती निकल पड़े। हम तो गंगा में जाकर भी स्नान करें तो कोई पानी मोती जैसा हमें नहीं महसूस होता, क्योंकि भाव नहीं है हमारे अंदर। आज सतगुरु हमें श्री आनंदपुर धाम में बैठ करके, वहाँ विराजमान होकर के हर समय आवाज़ दे रहे हैं। ये ऐसा युग है, कलयुग। सारा संसार बेशक दुखों में गलतान है, लेकिन हम इसी कलयुग में ही जिंदा हैं और जिंदा मिसाल हैं कि ये कलयुग हमारे लिए सुखों का वरदान है। कि कितनी सतगुरु की रहमतें जो हैं घर बैठे हमें मिल रही है। हर गुरुमुख के घर में, हर प्रेमी के घर में श्री परमहंस विराजमान है। आरती पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के चरण धो रहे हैं, चरणामृत पी रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अपने भाग मना रहे हैं, श्री परमहंसों को भोग लगा रहे हैं, श्री आरती पूजा नित्य नित्य गा रहे हैं, भजन अभ्यास में लगे हुए हैं, कुटिया पर जा कर के सत्संग भंडारे सेवा के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। श्री आनंदपुर धाम में पहुंच करके, श्री प्रयाग धाम में पहुंच करके सतगुरु के हाजिर हजूर दर्शनों के नज़ारे अपने हृदय मंदिर में भर रहे हैं। लेकिन अगर भाव से भरपूर है गुरुमुख प्रेमी, श्रद्धा से भरपूर है, तो यकीनन हमारे घर का पानी, हमारे घर के नल का पानी भी
आनंद सरोवर के बराबर है, प्रयाग सरोवर के बराबर है, चरणामृत के बराबर है, क्योंकि भाव हमारा हर वक़्त सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, सतगुरु के वचनों की पालना में लगा हुआ है, सुमरन हो रहा है, श्री आरती पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है, सत्य के साथ जुड़ा हुआ हमारा मन हर पल निर्मल हुआ जा रहा है, निर्मल हुआ जा रहा है। निर्मलता की पराकाष्ठा पर उभरता हुआ ये मन है, जो कि महापुरुष फरमाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रामायण में कथन है कि करते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल कर लें, फिर राम को पाने की कोई और अधिक कवायद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेहनत करनी है वो तो मन को निर्मल करने के लिए करनी है। मन निर्मल हुआ तो फिर भगवान तो वहीं के वहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं से उनको चलकर नहीं आना। सतगुरु हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। मन को निर्मल तो करें। ये इतने जो 5 नियमों की पालना है, भजन अभ्यास है, ये कवायद है, ये परिश्रम है, ये पुरुषार्थ है मन को निर्मल करने का। सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में समय समय पर महापुरुष दुनिया में आए, भगवान अवतार लेकर आए। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, भगवान श्री राम ने भी यही कहा, परम संत कबीर साहब जी ने भी यही कहा कि हम मन को निर्मल करें। और हमारा ये परम कर्तव्य है, श्रद्धा से और सच्चे भाव से श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें और दर्शन ध्यान करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके ये जीवन व्यतीत करते चले जाएं। और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो फिर ये लोक सुखी हो गया और परलोक भी सुहेला हो गया। अगर ये लोक सुखी हो गया है तो समझो इस लोक में किसी प्रकार का दुख हमें इस जीवन में होने वाला नहीं है, और परलोक भी हमने पहले से सुहेला कर लिया। ये सतगुरु की आज्ञा पर चलने का लाभ है, सतगुरु के वचनों की पालना करने का लाभ है, और सतगुरु की वचनों की पालना हर पल हर क्षण करते हुए, इस संसार के कार्य व्यवहार करते हुए हर वक़्त आनंद में लीन होकर के रहना है और जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।